नमस्कार सभी दर्शकों को। आप देख रहे हैं मीडियास्टिक भारत और मैं हूं आपके साथ पीयूष सोनी। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विकास यादव, जो नगर पालिका चेयरमैन के लिए एक उम्मीदवार के रूप में खड़े हैं और हमारे हाथ में आप देख सकते हैं इन्होंने मैनिफेस्टो भी बनाया हुआ है। सारी बात इनसे करेंगे। ये 4 प्रत्याशी हैं, चार इन डॉक्टर साहब को मिलाकर टोटल 4 प्रत्याशी होते हैं। तो 4 में से जनता किसको चुनेगी वो तो जनता फैसला करे, मगर ये मैनिफेस्टो मैंने देखा, मैंने अभी ये पढ़ा भी था, तो इस मैनिफेस्टो के बारे में हम विशेष रूप से बात करेंगे और डॉक्टर साहब से हम पूछेंगे कि वो अटेली नगर पालिका के चुनाव में खड़े हुए हैं तो क्या उनको लगता है जनता का रुझान किस तरफ रहेगा और क्या उनकी सोच है, क्या सोचकर वो चुनाव लड़ रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत। पीयूष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। और जितने भी आपके दर्शक हैं आपके चैनल के, उन सब का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने आज हमें समय दिया और आप लोगों ने हमें सुना। जी डॉक्टर साहब, आप चुनाव पहले भी लड़ चुके हैं। जिला पार्षद का आपने चुनाव लड़ा था जी, उसमें आप नहीं जीत पाए थे किसी कारणवश। उसके बाद आपने विधायक का चुनाव लड़ने का भी मन बनाया था जी पीयूष जी, लेकिन वो चुनाव आपने लड़ा नहीं। जी पीयूष जी, अचानक से नाम सामने आता है डॉक्टर विकास नगर पालिका अटेली का चेयरमैन पद के लिए चुनाव लड़ेंगे, ऐसा क्यों? पीयूष जी, सबसे पहले बताना चाहूंगा कि आपने बताया कि नगर पालिका का चुनाव आपने लड़ने का विचार कैसे किया। हाँ जी। ये विचार मेरा नहीं है, ये जो हमारे अटेली की जो एक आम जनता है, जो वोटर्स है यहाँ के, जैसा कि आपका निजी अस्पताल है, अद्वितीय अस्पताल है, यहाँ पे हम लगभग 10 साल से काम कर रहे हैं और लोगों का जो अटेली के जो वासी है उनका मेरे पास आना जाना होता है। उन लोगों की चॉइस था ये कि डॉक्टर साहब अटेली में कोई धनीधोरी नहीं है, कोई काम नहीं करता, वोट मांगते हैं, उसके बाद 5 साल दिखते भी नहीं है। तो उनका विचार था कि डॉक्टर साहब आप अपना वोट गाँव से अटेली मंडी में आप शिफ्ट करवा लो। तो उनके कहने पे ही मैंने मेरा वोट अटेली मंडी में शिफ्ट करवाया है। और जो इलेक्शन लड़ने का जो विचार है ये मेरा नहीं है, ये अटेली की जो आम जनता है, हर जो 36 बिरादरी है उनका विचार है। ये जो आपने ये मैनिफेस्टो बनाया है तो इसमें तो काफी 10 चीजें आपने लिखी हुई हैं मैनिफेस्टो में, मैं देख पा रहा हूँ। तो ये अगर आपको जनता चुनती है तो ये 10 की 10 चीजें इम्प्लाई हो जाएगी। जी पीयूष जी, ये 10 तो हमने जो प्राथमिकता के बेस पे जो है उनको हमने इसमें लिखा है। बाकी इसके अलावा बहुत सारे काम है जो अटेली मंडी को जरूरत है। आप ऊपर देख पा रहे होंगे कि हमारा जो घोषणा पत्र के बराबर में लिखा हुआ है, बदलाव है जरूरी, सुविधाएं हैं अधूरी। कैसा बदलाव जरूरी? आप जो हमारा मैनिफेस्टो, आप स्टार्टिंग से आप पॉइंट देखते हो शौचालय जी, कि अटेली मंडी को, ये मैं नहीं, ये तो आप जितने भी हमारे जो दर्शक हैं, जो देख रहे हैं, जो वोटर्स हैं, वो खुद इस चीज को महसूस करेंगे कि जो हमारा जो रेलवे फाटक है, इससे जो पूरा बाजार है हमारा सारा इस साइड है और इधर पुराने बस स्टैंड लगा लो, नया बस स्टैंड लगा लो, पूरी मार्केट लगा लो, जितने भी बैंक है वहां लगा लो, कोई भी शौचालय की सुविधा वहां पे नहीं है। जी। तो ये हमारा पहला मैनिफेस्टो में रहेगा कि जितना भी अगर हमें मौका मिलता है तो शौचालय जगह जगह बना के, ताकि जितने भी मार्केट में जो हमारे व्यापारी वर्ग है, जो उनके कस्टमर आते हैं, कोई भी जो नागरिक है, उनको ऐसी कोई सोच की संभावना हो तो उनको शौचालय वहां पे नजदीक उपलब्ध हो उनको। जी। और ये दूसरा आपने क्या लिखा हुआ नगर पालिका? सेकंड हमारा है कि नगर पालिका आपके द्वार कार्यक्रम। इसमें हमारा कार्यक्रम क्या रहेगा कि जितने भी हमारी एक्टिविटी जो नगर पालिका में परफॉर्म होती है, किसी का कोई भी नगर पालिका को कोई काम होता है, लोग वहां नीरपुर जो गांव है बहुत दूर जाना पड़ता है, एक गरीब लोग होता है, ना उसके पास बाइक होती है, ना साइकिल होती है, पैदल आना जाना, वहां पहुंचते हैं, पता लगता है कि आज साहब छुट्टी पे है। तो हमारा कार्यक्रम ये रहेगा कि हम जो सुविधाएं नगर पालिका में वहां होती है, हर वार्ड वाइज 1 महीने में एक वार्ड में हमें कैंप लगाएंगे। जो सुविधाएं नगर पालिका में आप लोगों को वहां मिलती है, वो सुविधाएं लोगों को हम उनके वार्ड में अवेलेबल करवाएंगे। ऐसा हमारा कार्यक्रम रहेगा। और क्या क्या है आपके मैनिफेस्टो में, एक बार जनता को? थर्ड हमारा है पार्क की व्यवस्था। हमारा लगभग 50-60 साल से लोग बताते हैं कि नगर पालिका हमारी बनी हुई है जी, लगभग बहुत सारे चेयरमैन यहाँ बन चुके हैं, लेकिन अगर हम घुमा फिरा के देखते हैं तो अटेली मंडी में कोई पार्क की व्यवस्था नहीं है, जहाँ की सुबह शाम हमारे बड़े बुजुर्ग बच्चे घूम फिर सके, टहल सके, अपना एंटरटेनमेंट कर सके। ना ही यहाँ कोई स्टेडियम है ताकि जहाँ पे हमारे जो बच्चे हैं परफॉर्म करें, खेलें। आप लोग देखते होंगे, आप भी अटेली वासी हो, कि एक आम जनता, एक जो हमारा युवा वर्ग है, आज नशे की तरफ भाग रहा है। टोटली इंजेक्शन, नशा। आप देखते हो उधर पीछे जैसे जो हॉस्पिटल के बैक साइड में जो खंड बिल्डिंग है, वहां आए दिन सीरीज मिलती है, लोग बैठे रहते हैं जी। हमारा पर्पज ये है कि दिल्ली में एक ऐसा मल्टीपर्पज स्टेडियम बनाया जाए ताकि हमारे बच्चे नशे से दूर होकर खेल की भावना उनके जागरूक हो, ताकि वो समय जो नशे में दे रहे हैं वो समय अपना खेल पे दें और अपने शरीर को भी स्वस्थ रखें और जीवन को सही दिशा में लेके चलें। उसके बाद हमारा रहेगा कि अटेली मंडी में आप देखोगे तो हमारे जो युवा है, पढ़ने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है।
हमारा प्लान ये है कि अटेली मंडी हम एक डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था करेंगे, ताकि वहां पे हर वर्ग का, जिनके पास पैसा है नहीं है जैसा भी है, उनको एक लाइब्रेरी की सुविधा मिले, ताकि हमारे बच्चे बैठ के वहां पे अपनी स्टडी कर सके और अपने जो उनके मुकाम है सपने पूरे कर सके वो। उसके बाद आप देखते हो कि शहर में आए दिन घटनाएं होती हैं, चोरी की, छपारी की, भागदौड़ की, लूटपाट की, गुंडागर्दी की। वो क्या है, उसकी रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो हमने व्यवस्था की है कि हम पूरे शहर को सीसीटीवी युक्त कर देंगे और जगह जगह पे उनकी प्रॉपर फुटेज रहेगी, ताकि कोई बाजार में इस टाइप की व्यवस्था ना हो, जो क्रिमिनल एक्टिविटी के लोग हैं वो यहाँ पे ना पनप सके। उसके बाद है कि हमने विचार किया है कि एक पीने के पानी की व्यवस्था हमारे पूरे शहर में नहीं है। जैसा कि नजदीक हमारा गांव है, हमारे गांव में भी एक गांव होके भी उस पूरे गांव में आरोग्य पानी की व्यवस्था है, जो घर घर नलों से पानी पहुंच रहा है, पीने के पानी की व्यवस्था। और अटेली नगर पालिका होके भी, एक शहर होके भी यहाँ पे पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। तो अगर हमें मौका मिलता है तो हम शहर वासियों को पीने के पानी की आरोग्य सुविधा घर घर आपके जो नल आते हैं उनसे आपके घर पे पहुंचवाएंगे ये। उसके बाद आप देखते हो कि जैसे चेयरमैन का इलेक्शन होता है और वोटर्स को लुभाया जाता है, कभी कुछ लालच देके, कोई पैसे से, कोई शराब से, उसको हम भ्रष्टाचार मानते हैं। अब की बार हमारा विचार रहेगा कि एक ऐसी सरकार बने, ऐसा चेयरमैन बने जो लोगों के काम आए और लोगों के दिल से वोट ले, ना पैसे पे ले, ना दारू पे वोट ले। क्या होता है कि एक बार वोटर्स को लुभा लेंगे, दारू पिला दी, कुछ पैसा दे दिया, उससे क्या हो गया, वोटर लालच में आ गया, वोट दे दिया, लेकिन उसके बाद 5 साल वो चेयरमैन मिलते नहीं उनको, वो गायब हो जाएंगे, मिलेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने उनको बोली लगा दी उनकी, मैंने आपको कुछ दे दिया तो मैंने आपको खरीद लिया आपको, तो मुझे आप बोलने लायक रहोगे नहीं। तो यही मैं वोटर से अपील करूंगा कि अब की बार जो चुनावी मुद्दे रहेंगे आप उन पे चर्चा करो, उन पे आप वोट सपोर्ट करो, पैसा, शराब और दो तरह तरह के लुभावन है उनके चक्करों में ना आओ, और अपना जो मत है उसको सही कैंडिडेट देख के चयन करके उसके साथ साथ पोलिंग करो। डॉक्टर साहब, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा आपसे, आपने ये घोषणा पत्र अपना बनाया है, तो जनता कैसे विश्वास करेगी? क्योंकि वादे तो सब करते हैं, बाकी लोग भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, चार लोग चुनाव लड़ रहे हैं नगर पालिका चेयरमैन का, लेकिन वादे तो सब कर रहे हैं, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, लेकिन जनता किस पे विश्वास करे? पीयूष जी, जनता के लिए मैं नया नहीं हूँ। आपका निजी अस्पताल है अटेली में, यहाँ पे लगभग 10 साल से मैं यहाँ सेवा कर रहा हूँ। आपका हॉस्पिटल है और अटेली की लगभग एक आम वोटर है, एक आम परिवार मेरे से जुड़ा हुआ है, उनको पता है कि ये 10 साल से मैं किस व्यवस्था से हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। क्या हमने कभी, कोरोना के टाइम क्या था कि जब लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, अपने लोगों ने साथ छोड़ दिया था, जब दूर से उनको खाना दे रहे थे उनको, उस टाइम भी हमने हॉस्पिटल में 600 700 मरीज बिना मास्क और बिना ग्लव्स हमने देखे हैं। क्योंकि क्या था, एक इंसानियत होती है आदमी के अंदर, भाई हमारे इंसान है, मर रहे हैं, हम डॉक्टर हैं और हम उनसे दूरी बना लेंगे तो कैसे काम चलेगा। उस टाइम लोगों ने मुझे पैसा दिया, नहीं दिया, जो दिया हमने ले लिया, हमने कोई ऐसे व्यवस्था नहीं की कि भाई पैसा दोगे तब दवाई देंगे। हमारा काम था उस टाइम सेवा करना, और उस टाइम के अलावा भी कभी भी मैंने मेरे स्टाफ से व्यवस्था कर रखी है कि हमारे पास इस हॉस्पिटल में जो हमारे पास सुविधाएं हैं, कोई भी गरीब आदमी, कैसा भी आदमी आएगा उसको आप ट्रीटमेंट दो, पैसा उसके पास हो या ना हो। तो लोगों को हम पे विश्वास है। और रही बात वादों की, क्योंकि वादे तो जो चेयरमैन का इलेक्शन है, जो हमने विचार किया है, ये मेरा नहीं है, जो अटेली की जनता है उन्होंने विश्वास करके मुझे मेरा वोट यहाँ शिफ्ट करवाया होगा। मेरा तो मैंने गांव से वोट शिफ्ट करवाया है, मेरा गांव तो पीछे रह गया। अब मेरा परिवार, ये पूरी अटेली मंडी है, मेरे शहरवासी है, जो वोटर सारे हैं, ये मेरा परिवार है। डॉक्टर साहब, 4 लोग और आपको मिला के कुल 4 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, प्रत्याशी हैं 4 जी। तो आप अपने आप को कौन से स्थान पर देखते हैं? पीयूष जी, लोगों का जो रुझान मिल रहा है, देखो हम ना तो दिखावे में विश्वास रखते हैं, ना झूठी बयानबाजी में विश्वास रखते हैं, लेकिन जैसे हम अभी आप देख रहे हो कि नाया भी न्यूज वजह से फील्ड विजिट कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं। मेरा काम है व्यक्ति टू व्यक्ति लोगों से मिलना और अपनी जो विचारधारा है लोगों से शेयर करना। तो वहां से जो मुझे फीडबैक मिल रहा है, तो हम एक अच्छे बहुमत से जीतेंगे और आप लोगों का आशीर्वाद रहा। तो आप जनता के बीच जा रहे हैं, तो जनता की और क्या समस्याएं, इस आपके मैनिफेस्टो के अलावा कुछ समस्याएं जनता की? समस्या हमारा, मैंने बताया कि बदलाव है जरूरी, सुविधाएं अधूरी। सुविधाएं कोई अटेली मंडी में है नहीं। आप कंपेयर करो, जो आपके आसपास कोई भी नजदीक आदर्श गांव है, उन गांवों से भी बदतर हालत हमारी अटेली शहर की हो रखी है, क्योंकि आप भी यहाँ के मूल निवासी हो। इन सब चीजों का क्या कारण? इन चीजों का कारण ये है कि जो एक हमारी जो चेयरमैन ने यहाँ के जो रही है स्टार्टिंग से, कि वो किसी भी कास्ट में रही हो, किसी भी व्यक्ति के पास रही हो, उन लोगों ने सिर्फ पद का इस्तेमाल किया है, उन्होंने कार्य कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे उनको आज भी यही ऑर्डर रखी है कि भाई हमें चेयरमैन नहीं चाहिए, किसी भी दम पे, शाम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े, हमें चेयरमैन नहीं चाहिए। उनको ना काम से मतलब है और ना ही उनके पास कोई मैनिफेस्टो है। मैंने अपना मैनिफेस्टो तैयार किया है, लोगों के पास से पहुंचा रहा हूं, आपसे भी बातें कर रहा हूं, इन पे हम काम करेंगे। उनके पास कोई मैनिफेस्टो नहीं है, क्योंकि जो कैंडिडेट है मैदान में है, उनसे पूछो कि आप काम क्या करोगे। आपके पास आ रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, आप काम क्या करोगे। मैं जनता से भी अपील करना चाहूंगा कि कोई भी आपके पास अगर वोट मांगने आता है, इवन मैं हूं या कोई भी आपके पास
प्रत्याशी आता है तो उनसे आप पूछो कि आपका मैनिफेस्टो क्या है, अगर आपको हम वोट देंगे, आप बनते हो, आप क्या काम करोगे आप ये। जी डॉक्टर साहब, आपने ये तमाम जानकारियां दी, अपने मैनिफेस्टो के बारे में भी बताया, और आप अटेली चेयरमैन का चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, क्योंकि आप तो विधायक का चुनाव लड़ना चाहते थे। जी पीयूष जी। विधायक का ना लड़के आप अटेली चेयरमैन का लड़ रहे हैं, तो जी इसके पीयूष जी। पीछे भी आपने कारण बनाया कि जनता चाहती है। जी पीयूष अब जी। देखने वाली बात यह है कि जनता 4 लोगों में से किसको चुनती है, क्योंकि सर्वोपरि जो है लोकतंत्र में वो जनता है। जनता को देखना होगा जनता किसको चुनना चाहती है, और 2 तारीख को ही पता कुछ हद तक चल जाएगा कि जनता किसको चुनती है, किसको नहीं चुनती। और सबने अपने अपने वायदे कर रखे हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। अब जनता फैसला करे कि जनता को क्या करना है। और डॉक्टर साहब से हमने उनके मैनिफेस्टो के बारे में पूछा और चुनाव लड़ने के कारणों के बारे में पूछा, और उन्होंने बड़े विस्तार से बताया। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका।